अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम पुराने लखनऊ आए हैं। आयशा को आपने देखा, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, इसको बिल्कुल नहीं दिखता है, मगर इसको घूमने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये आए दिन कहती है मैं मम्मा घुमाने ले चलो। तो हम ना पुराने लखनऊ आए हैं और आयशा को घुमाने के लिए। तो आप लोग बताएं हमको कि हम किस जगह पे आए लखनऊ की। अगर आपको पता है कि हम ये कहाँ पर हैं और ये मस्जिद जो दिख रही है वो कहाँ पर है, तो आप सही से देखिए, गौर से देखिए ये कौन सी लखनऊ की जगह है। और कमेंट्स में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने का हमको इंतज़ार रहता है। तो आप देखिए गौर से ये लखनऊ में किस जगह पर है और ये कौन सी मस्जिद है। ठीक है। तो यहाँ पर आयशा को हम इधर उधर घुमा रहे, बिल्कुल भी आयशा को नहीं दिख रहा है। मगर ना कहते हैं ना, कुदरत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने हर चीज़ का निज़ाम बना रखा है, तो अल्लाह ने इसका भी कुछ इंतज़ाम बनाया ही होगा। तो आयशा ना किस तरह से महसूस करती है, इसको इंटरेस्ट कैसे आता है घूमने में, ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है और आयशा जानती होगी। हम तो नहीं समझ सकते हैं कि आयशा को घूमने में कैसे इंटरेस्ट आता है, किसी जब दिखता ही नहीं है और इसको घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो बस कभी कभी ना बच्चों का भी दिल रखना होता है, इसलिए हम ना बच्ची को, आयशा को और काफ़ी अपने सारे बच्चों को, यानी कि तीनों बच्चों को लेकर आ गए। और मेरी फ्रेंड्स भी, यानी कि फ्रेंड सिस्टर भी हैं, उनको भी लेकर आ गए हैं। तो वो भी आई हैं। तो हम अकेले बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, हम ज़्यादातर उन्हीं के साथ ही जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है ना कि मेरा बदतमीज़ किस्म का जो है शौहर है नहीं हम लोगों के साथ में। तो हमें बिल्कुल भी अब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं मेरे साथ में और मेरी एक अच्छी दोस्त है मेरे साथ में। और वैसे भी हमें रिश्तों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। और ये रिश्ते हैं क्या, ये सिर्फ आपसे मतलब हल करते हैं, और आपको जब इनकी ज़रूरत पड़ती है ना तो ये गायब हो जाते हैं। तो और हमें ना रिश्तेदारों में जाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। क्योंकि पहले वक्त मेरे पास इसलिए नहीं था क्योंकि हम जॉब करते थे, और आज वक्त मेरे पास इसलिए नहीं है कि ना ये रिश्तेदार इस लायक नहीं है। ठीक है। तो ये रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, आपके सब सगे वाले होते हैं, आपके करीब वाले होते हैं। तो जब आपके करीब वाले ही अच्छे ना हो तो इनसे दूरियां बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। मगर हाँ, आपको ये बताया, जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ती है ना तो ये आपके करीब हो जाते हैं। और जब ये हो जाते हैं फिर मेरे से माफ़ी मांग के मेरे पास आते हैं, जब इनका हल मतलब हल हो जाता है ना तो ये कह देते हैं आपसे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। और हमें जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये गायब हो जाते हैं। तो बस ना इन रिश्तों से हम बहुत बाज आए। और अब ना जब भी हमें कुछ वक्त मिलता है तो हम अपने बच्चों को लेकर घुमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, और बिल्कुल भी रिश्तेदारों में जाना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल भी हमें नहीं पसंद है रिश्तेदारियाँ निभाना। हाँ, मेरे घर जो आएगा इस्तकबाल करते हैं हम, और मेहमान अल्लाह के मेज़बान हैं। और हम गौर करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं हर एक इंसान मेरे घर आए। मगर हाँ, कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम दिल से मिलते हैं। ठीक है। मगर हाँ, वक्त हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास वक्त है ही नहीं। और आप भी ये कोशिश करें कि आपके पास भी वक्त ना रहे। आप सोच रहे हो मेरे पास क्यों वक्त नहीं है, इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी रात है। हाँ, इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी रात है। ना मेरे पास दिन में वक्त है, ना मेरे पास रात में वक्त है। रात में भी ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें दो दो तीन तीन बज जाता है, नींद नहीं आती है ना। तो बस आप ना, हम जब रात के वक्त नींद नहीं आती है तो आप मसल्ला बिछाएं और अल्लाह से को कुछ सजदे करें। अल्लाह से कुछ सजदे करें और आपकी जो अपनी ज़रूरतें हैं वो अल्लाह के सामने पेश करें। बंदों के सामने पेश करके कुछ नहीं हासिल होना, बस अपना कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह को सजदे करें और दिल से सजदे करें। दिल से सजदे करें। आप अब तक के बहुत सबके साथ जुड़िए, आपने देखा होगा आप सबके साथ जुड़े, आपने अपनी तकलीफ़ें बयान की, आपने आपकी सारी बातें मैंने सुनी थी। मगर आप यकीन माने, आप जब पीछे जो है चले जाते हैं तो आपके पीछे लोग, ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी जो बातें उल्टी सीधी करते हैं आपके बारे में। ये दुनिया है। और ये क्या आपको जो है आप हंसी उड़ाएंगे, ये खुद अपने लिए एक हंसी हैं, पता है। और जो अल्लाह से जुड़ने वाले हैं ना, जो अल्लाह से जुड़े होते हैं ना, उनसे बेहतर इंसान कोई भी नहीं है। ठीक है। अगर आपका अब तक के वक्त ज़ाया गया, आप अब तक के अल्लाह से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप अपना वक्त सिर्फ अल्लाह को दें और अपनी हर बात अल्लाह से शेयर करें। आपको दुख हो, तकलीफ़ हो, आप रात का एक हिस्सा, तन्हाई का एक हिस्सा आप अल्लाह को सजदे करें, दिल से सजदा को उस अल्लाह को 2 से 4 सजदे करें। उसके बाद अपनी सारी बातें अल्लाह से बयान करें। तो आप ना देखेंगे आपके सारे मसले, आपके सारे गिले शिकवे, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नया सा सुकून आ जाएगा। पता है, ये तो माटी के पुतले हैं, ये तो सिर्फ अल्लाह के खुद मोहताज हैं। और आप सिर्फ अल्लाह के मोहताज बने। आप ना अपना मोहताज, इन लोगों को अपना मोहताज बिल्कुल भी ना बनाएं।
तो जहाँ पर हम ना बाहर आए और ये पुराना लखनऊ है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पहचान भी रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है हमने अपनी स्कूटी उठा ली है और बच्चे हमारे पीछे बैठे हुए हैं। और ये देखिए हम लोग सब जो है बच्चों को मतलब जगह दिखा रहे हैं। जो बच्चे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से, वो तो सब देख रहे हैं, मगर मेरी आयशा ना बस ना दिल की आंखों से देख रही है। और उसे थोड़ा सा खाती है, थोड़ा बहुत खाती है, मगर खाने में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ना उसे हम थोड़ा बहुत खिलाएंगे, ठीक है। और आपको पता है और कि जो है हम दिन भर में हमारा जो वक्त होता है ना, वो सिर्फ अल्लाह को देते हैं हम। उस दिन के दिनमर्रा के काम में सारा वक्त तो चला जाता है, उसके बाद में जो वक्त होता है 5 वक्त की नमाज़ों का, और नमाज़ें हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं। हम तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो खुद इतनी बड़ी दुनिया और आखिरत का मालिक है। अल्लाह को जो है, अल्लाह ने तो हमें सिर्फ अपने ही सजदों के लिए बनाया है, अपने लिए ही बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया। मगर हम बेवकूफ़ बंदे हैं ना, जो हम ये चीज़ नहीं समझ पाते और दुनिया की जो है गुमराही में और दुनिया की चमक धमक में भटक जाते हैं। तो कोशिश करें सारा वक्त आप अल्लाह को दें और फिर